सच्चा शिष्य कौन? कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह आपने अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। यह कहानी छोटी सी है पर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। तो कहानी शुरू करते हैं। सच्चा शिष्य कौन? नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को सामान्य रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें और इस फर्ज से मुक्त हो जाएं। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की बात यह है गुरुजी, एक युवक ने कहा, मेरे पिता नगर सेठ हैं। आपके इस आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता ना चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता ना करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाया वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी के अलग अलग रखे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम
कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित जी पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी कर के लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लाना है तो इस चोरी को किसी को पता न चले, यहाँ तक कि दाएं हाथ चोरी करे और बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है कि इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो वस्तुएं तुम जहां जहां से चोरी करके लाए थे, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कर आओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई धर्मसेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और धर्मसेन को कंधा में उठाकर खुशी से नाचने लगे। कहानी की सीख, चाहे आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना पड़ जाओ, गलत का रास्ता कभी मत चुनो। किसी गलत कार्य को मत करो, चाहे आपके मित्र या परिजन ही क्यों ना कहें। हमेशा कोशिश करो अच्छाई के पथ पर बढ़ते रहने की। सच्चा शिष्य कौन कहानी अंत तक पढ़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। इसलिए कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। धन्यवाद।